नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 14 कितना बड़ा कितना भारी के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कितना बड़ा कितना भारी में विभिन्न वस्तुओं द्वारा उनकी लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाइयों से संबंध स्थापित करने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही कठिन परिश्रम से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न बैंक तैयार करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित भार व आयतन की बड़ी व छोटी इकाइयों से संबंध स्थापित करना व ठोस आकृतियों की समझ के आधार पर पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही इस नवाचार की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करेगा। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं। हर प्रकार के प्रश्न को की उत्तर कुंजी भी तैयार कर ली जाती है। समूह चाहे तो प्रश्नों की अदला बदली भी आपस में कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी छात्रों को बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न बैंक के प्रश्न तैयार किए जाते हैं। तो जैसे आयतन को हम किस इकाई में मापते हैं? उत्तर रूप में घन इकाई में। धारिता को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? लीटर में। 1 मिलीलीटर मीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? 1। किसी घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। इसी प्रकार यदि किसी टैंक की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो टैंक का आयतन ज्ञात करें, तो 125 घन सेंटीमीटर उत्तर आएगा। इस प्रकार से छात्र अपने सहपाठियों के साथ विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से छात्रों को सीखने के अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी तथा छोटी इकाइयों के में संबंध स्थापित करना तथा बड़ी इकाइयों में छोटी और छोटी इकाई को बड़ी इकाइयों में बदलना की क्षमता को छात्र विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाने में जो अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच छात्र संवाद करते हैं, उससे एक सेतु का निर्माण होता है तथा प्रश्न पूछना, निजी अनुभव को साझा करना तथा तर्क देने की क्षमता के साथ साथ कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है तथा इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा पीआरटी अनुपात का भी ध्यान इस नवाचार गतिविधि में रखा गया है। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी यह नवाचार उपयोगी है। इस नवाचार में पाठ कितना बड़ा कितना भारी को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।